हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नेड भैया के चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भारत के प्रमुख दर्रे को कवर करेंगे। वीडियो की स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। भारत के प्रमुख दर्रे किस किस राज्य में स्थित है ये आपका दिया हुआ है। जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में कौन से दर्रे हैं, तो जोजिला दर्रा, पीरपंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। इसके जस्ट नीचे आ जाता है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के दर्रा है रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, बड़ा लाचे दर्रा। उसके बाद आता है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड का दर्रा है आपका नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा। सिक्किम की दर्रा की बात करें तो सिक्किम की दर्रा है नाथुला दर्रा, जेपला दर्रा, जो सिक्किम राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश की दर्रा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रा है, बोमडिला दर्रा, आंग्याप दर्रा, दीपू दर्रा। मणिपुर की दर्रा की बात करें तो तुजू दर्रा। इसे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। भारत के प्रमुख दर्रे जैसे कि आप देख सकते हैं कि बुर्जिल दर्रा, पीरपंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, यह आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, यह आपका लद्दाख राज्य में स्थित है। बड़ा लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, लिपुलेख दर्रा, सिपकिला दर्रा, यह आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नीति दर्रा, माना दर्रा, यह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा, जेपला दर्रा, सिक्किम राज्य में स्थित है। बोमडिला दर्रा, आंग्याप दर्रा, दीपू दर्रा, यह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तुजू दर्रा आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। इसके अलावा आपका दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ का आपका दर्रा है पालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, जो आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पालघाट दर्रा भी ये केरल राज्य में भी स्थित है। सेनकोटा दर्रा केरल राज्य में स्थित है। भारत के प्रमुख दर्रे, तो इसमें सबसे पहले जानते हैं दर्रा किसे कहा जाता है। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं। तो इसे आप समझिए, ये आपका ये पहाड़ी हो गया और ये दूसरा पहाड़ी हो गया। इस दोनों के पहाड़ी के बीच के मार्ग को क्या कहा जाता है? दर्रा। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, जब दो पहाड़ियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? तो दर्रा। लद्दाख के दर्रे को दर्रों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, दर्रों की भूमि के नाम से किस दर्रा को जाना जाता है? तो लद्दाख के दर्रे को। लद्दाख के दर्रे को इसके अंतर्गत कौन कौन से दर्रे आते हैं? तो अघिल दर्रे, चांगला दर्रे, थांगला दर्रे, खारतुंगला दर्रे, काराकोरम दर्रे। ये सभी दर्रे को आप रट लीजिए। ये सभी दर्रे आपके एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इनसे कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं? तो खारतुंगला दर्रा लेह से नुरबा घाटी को जोड़ता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि खारतुंगला दर्रा किसको जोड़ता है? तो लेह से नुरबा घाटी को जोड़ता है। काराकोरम दर्रा पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। तो चाइना और पाकिस्तान का कॉरिडोर यहीं पर स्थित है। दूसरा जो दर्रा का नाम है जोजिला दर्रा, जो जास्कर श्रेणी में स्थित है और ये लद्दाख के कारगिल ज़िले में स्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि ये किस ज़िले में आता है? तो कारगिल ज़िले में। जोजिला दर्रा श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। और किसे किसे जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को भी जोड़ता है और श्रीनगर और कारगिल को भी जोड़ता है। तो आप याद रखेंगे कि श्रीनगर को और गिलगित को भी जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, श्रीनगर और कारगिल। और एक जोजिला दर्रा में आपका कारगिल ज़िला भी आता है। और कारगिल
का युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में यहीं पर हुआ था। तो आप लद्दाख के दर्रे को देख सकते हैं। आगिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, चांगलाज दर्रा, खारदुंगला दर्रा, थांगला दर्रा, जोजिला दर्रा। तो ये सभी दर्रे आपका लद्दाख में स्थित है, जिसे आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर के दर्रे, तो जम्मू कश्मीर के दर्रे के अंतर्गत कौन कौन से दर्रे आते हैं? बुर्जिल दर्रा, पीरपंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, बुर्जिल दर्रा किस श्रेणी का भाग है? तो जास्कर श्रेणी के भाग है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। पीरपंजाल दर्रा, पीरपंजाल दर्रा आपका पीरपंजाल श्रेणी में स्थित है। तो याद रखिए फ्रेंड्स कि पीरपंजाल दर्रा आपका किस श्रेणी में है? तो पीरपंजाल श्रेणी में। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा भी आपका पीरपंजाल श्रेणी में स्थित है और ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ते हैं। बनिहाल दर्रा में आपका जवाहर सुरंग स्थित है। तो ये बुर्जिल दर्रा, पीरपंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा था। अब जानते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। बाड़ा लाचा दर्रा, शिवकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये सभी आपका हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। तो बड़ा लाचा दर्रा आपका जब वृद्ध हिमालय के जास्कर श्रेणी में स्थित है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि बड़ा लाचा दर्रा किस श्रेणी का भाग है? तो जास्कर श्रेणी। और ये बड़ा लाचा दर्रा मनाली से लेह को जोड़ता है, यानी लद्दाख को जोड़ता है। और बड़ा लाचा दर्रा से ही चिनाब नदी निकलती है। उद्गम स्थल मतलब होता है निकलना, यानी वहाँ से कोई नदी निकलती है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, बड़ा लाचा दर्रा से कौन सी नदी निकलती है? तो चिनाब नदी। शिवकिला दर्रा, शिवकिला दर्रा वृद्ध हिमालय के जास्कर श्रेणी में स्थित है। तो याद रखेंगे। और शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के शिमला और तिब्बत के चाइना को जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, जो सतलज नदी है तिब्बत से भारत में कौन से दर्रे के द्वारा प्रवेश करती है? तो शिवकिला दर्रा के द्वारा भारत में प्रवेश करती है। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा लघु या मध्य हिमालय के पीरपंजाल श्रेणी में स्थित है। तो रोहतांग दर्रा किस श्रेणी का भाग है? पीरपंजाल श्रेणी। और ये मनाली यानी हिमाचल प्रदेश और लेह को जोड़ता है। तो रोहतांग दर्रा किस किस को जोड़ता है? मनाली यानी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और लेह यानी लद्दाख को जोड़ता है। और रोहतांग दर्रा से कौन सी नदी निकलती है? तो आपका रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है। नेक्स्ट दर्रा का नाम है उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के दर्रे के अंतर्गत आते हैं नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, थागा दर्रा, मूलिंग दर्रा, क्रिंगी विलिंग दर्रा। इन सभी दर्रों में वही दर्रों को लिए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नीति दर्रा, नीति दर्रा कुमायूं हिमालय में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर स्थित है। नीति दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। तो फ्रेंड्स याद रखें कि नीति दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो उत्तराखंड और तिब्बत को आपका जोड़ता है। नीति दर्रा से ही मानसरोवर और कैलाश पर्वत की यात्रा की जाती है। तो फ्रेंड्स याद रखें कि कौन से दर्रा के द्वारा मानसरोवर और कैलाश पर्वत की यात्रा की जाती है? तो आपका नीति दर्रा के जरिए। माना दर्रा, माना दर्रा कुमायूं हिमालय के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और माना दर्रा आपका उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। और याद रखेंगे कि माना दर्रा में ही देवताल झील स्थित है। तो देवताल झील आपका किस दर्रा के अंतर्गत आता है? तो आपका माना दर्रा। और माना दर्रा से ही सरस्वती नदी निकलती है
जो अलकनंदा की सहायक नदी है। तो सरस्वती नदी किसकी सहायक नदी है, किस नदी की? तो आपका अलकनंदा की सहायक नदी है। लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत के तलकला कोट को जोड़ता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि लिपुलेख दर्रा किन्हें जोड़ता है? तो उत्तराखंड और तिब्बत के तकलाकोट को जोड़ता है। और लिपुलेख दर्रा के जरिए ही मानसरोवर और कैलाश पर्वत की यात्रा की जाती है। सिक्किम के दर्रा, सिक्किम के दर्रा के अंतर्गत आपका आता है नाथुला दर्रा, जेपला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, सिक्किम और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा। जेपला दर्रा आपका सिक्किम और भूटान को जोड़ता है। जेपला दर्रा का निर्माण किसके द्वारा किया हुआ है? तो आपका तीस्ता नदी के द्वारा जेपला दर्रा का निर्माण किया गया है। मणिपुर के दर्रा की बात करें तो मणिपुर के दर्रा में आता है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के दर्रे कौन कौन से थे? नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, थागा दर्रा, मुलिंग दर्रा, किरगी विरिंग दर्रा। वही सिक्किम की बात किए तो नाथुला दर्रा, चेपला दर्रा, मणिपुर के दर्रा तुजू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से दर्रे आते हैं? बोमडिला दर्रा, आंग्याप दर्रा, दीफू दर्रा, लिकपानी दर्रा, पांगसाड़ दर्रा। बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है और यहीं पर तवांग घाटी स्थित है, यानी बोमडिला दर्रा में तवांग घाटी स्थित है। आंग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है और ये यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कौन से दर्रे के द्वारा प्रवेश करती है? तो आंग्याप दर्रे के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। दीफू दर्रा, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को अलग करती है। मध्य प्रदेश के दर्रे की बात करते हैं तो असीरगढ़ किला का दर्रा यह आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। तो याद रखें कि असीरगढ़ किला का दर्रा किस श्रेणी का भाग है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। और असीरगढ़ किले को के दर्रे को दक्षिण भारत का द्वार डोरवेग के भी कहा जाता है। राजस्थान के दर्रे कौन कौन से आते हैं? तो गोरन घाट दर्रा, हल्दी घाट दर्रा, ये राजस्थान के दर्रे हैं। दक्षिण भारत के दर्रे या तो आपका पश्चिमी घाट के दर्रे भी बोल सकते हैं आप। तो पश्चिमी घाट के कौन कौन से दर्रे हैं? थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा, चौथा अंबा घाट दर्रा। थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और ये मुंबई और नासिक को जोड़ता है, नासिक को जोड़ता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, थाल घाट दर्रा किसको जोड़ता है? मुंबई और नासिक को। भोर घाट दर्रा ये भी आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और ये मुंबई और पुणे को जोड़ता है। पाल घाट दर्रा केरल और केरल राज्य में स्थित है और ये नीलगिरी की पहाड़ी में पड़ता है। तो पाल घाट दर्रा कौन से पहाड़ी में? तो नीलगिरी की पहाड़ी में। पाल घाट दर्रा केरल और कोच्चि यानी केरल के कोच्चि और तमिलनाडु के कोयम्बटूर को जोड़ता है। अंबा घाट दर्रा, अंबा घाट दर्रा आपका महाराष्ट्र राज्य में है। तो इनसे इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था। भारत के प्रमुख हिमनद, नेक्स्ट टॉपिक है काराकोरम श्रेणी में के हिमनद। काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से हिमनद आते हैं आपका? तो सस्यामी हिमनद, सियाचिन हिमनद, हिस्पर हिमनद, ब्याफो हिमनद, बाल्टोरा हिमनद, चोमोलुग्मा हिमनद,
खुर्दोपीन हिमनद, रीमो हिमनद, पुनमा हिमनद, बातुरा हिमनद। तो इसको फिर से रिपीट करते हैं। सस्यामी हिमनद, सियाचिन हिमनद, हिस्पर हिमनद, ब्याफो हिमनद, बाल्टोरा हिमनद, चोमो लुग्मा हिमनद, खुर्दोपीन हिमनद, रीमो हिमनद, पुनः हिमनद, बातुरा हिमनद। तो ये था हम लोगों का काराकोरम श्रेणी के हिमनद। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के हिमनद। 12 सिगरी हिमनद, भादल हिमनद, छोटा सिगरी हिमनद, नीलकंठ हिमनद। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के हिमनद। जम्मू कश्मीर के हिमनद की बात करते हैं। काला होई हिमनद, द्रांग दूंग हिमनद जो लद्दाख में स्थित है। साफत हिमनद जो आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सीमा के बीच में स्थित है। तो साफत हिमनद किस कहाँ स्थित है? तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सीमा पर। सोना पानी हिमनद लाहौल और स्पीति घाटी में स्थित है। तो ये था आपका जम्मू कश्मीर के हिमनद। उत्तराखंड के हिमनद की बात करते हैं तो बंदरपुच, अमनोत्री, डोकरयानी, दूनागिरी, गंगोत्री, खाटलिंग, संतपथ, डिपरा मामक, मिलान पिठारी, मैकटोली, केदारनाथ, चोराबरी। तो ये सभी आपका 12 हिमनद उत्तराखंड में है। अरुणाचल प्रदेश के हिमनद। विचोब हिमनद, कांगटो हिमनद। सिक्किम के हिमनद लोनक हिमनद। भारत के प्रमुख चोटियाँ। काराकोरम जो आपका लद्दाख में स्थित है और इनकी सबसे ऊंची चोटी है K2 जिसे गॉडविन अस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,586 मीटर। दूसरा नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। सिक्किम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा और इनकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। राजस्थान के अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी आपका है गुरु शिखर। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है सधावना शिखर। सतपुड़ा पर्वत, मध्य प्रदेश का सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक जिसकी ऊंचाई है 1065 मीटर। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, तो यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक होने के कारण, तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है आपका पारसनाथ। क्या है? पारसनाथ और इसकी ऊंचाई है आपका 1365 मीटर। तो याद रखेंगे कि छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ और इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। और पारसनाथ किस झारखंड के जिले में आता है? तो गिरिडीह जिले में। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है मुलमगिरी। तो याद रखें कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी मुलमगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी ये ना होकर आपका महेंद्रगिरी होगा। तो यहाँ ये महेंद्रगिरी आपका यहाँ पर आ जाए। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? महेंद्रगिरी। नीलगिरी, तमिलनाडु के नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? ढोडा बेटा जिसकी ऊंचाई है 2631 मीटर। ओडिशा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है देवमाली और ओडिशा राज्य की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी। त्रिपुरा राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? थाइपतोर। मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है पोआंगपुई जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर।
अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई भी है इसकी 732 मीटर।